नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई किया है उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। खाओ माँ कसम। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि इसके लिए मैंने ना जाने क्या क्या साजिश की है। मैंने भी तुमको दिल से चाहा है और उसके लिए मैंने क्या क्या न किया। 45 साल की देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ला दी। महंगाई से देश में हाहाकार मच गया, लेकिन तुम पर बैठने का सुकून तो मिला। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो तो क्या हुआ, तुम्हारी पावर के नशे को चखने का मौका तो मिला। किसानों पर लाठियां पड़वाई, चंदा लिया, धंधा दिया, सब तुम्हारे लिए। 15 लाख की गारंटी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, महंगा पेट्रोल डीजल। एक कुर्सी के लिए पिछले 10 साल में मैंने क्या क्या ना किया। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोई पिक्चर बाकी नहीं है, समझ में आ गई बात। अब हाथ बदलेगा हालात। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे कॉमेडी वीडियो लेके आए हैं अंधभक्तों के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज का एक और फनी वीडियो। आज की इस मज़ेदार वीडियो के अंदर हम आपको अंधभक्तों के पापा मोदी जी और राहुल गांधी जैसी मम्मी का फनी और मज़ेदार वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसमें एक पापा के लिए लड़ रहा है तो दूसरा मम्मी राहुल गांधी के लिए, जिसको देखने के बाद आप अपना सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। कहेंगे वाह क्या बात है। और इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ पप्पू और उनकी पार्टी और भी नमूने हैं जो अपनी फनी स्पीच से आपको हंसा कर पेट दुखाने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों आज हम अपनी पूरी वीडियो देख ली तो आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू हो जाओ, अपना पेट पकड़ लेना। चलो भाई देखो। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। मानते हैं मोदी जी से रहे। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। शाबाश बेटा। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। क्या प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं। सवाल लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे हैं भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। बात तो सही है। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। बात तो सही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भैया पढ़े लिखे बहुत है। अंग्रेज के फौज में कौन कौन हुआ करता था? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे, बात तो सही है। संघी लोग रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। दलित समाज से हैं। कौन? बड़ा राहुल गांधी की। मैं भाई हिंदू हूँ। शाबाश बेटा। मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। मैं नहीं मानता दलित सब समानता भारत में। भेदभाव कर दिया। कैसे? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा दिया ना। मैंने कहा कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं। सही पकड़े हैं। देश में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। चुप कर बे कुत्ते। मोदी मोदी जबरदस्ती करेंगे। आगे सामने बोलिए। ये फंस गया सी है। सामने बोलिए, आइए सामने। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का।
बोल रहे हैं बोलिए ए भैया, मोदी मोदी कर रहा है। ऐसे ही पत्रकारों की 3 दवाई, क्या? जूता चप्पल और कुटाई। यही लोग हैं जो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। बात तो सही है। यही लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही लोग हैं जो वर्तमान सरकार की दलाली करते हैं। सही पकड़े हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रात में पैर दबाने का काम करते हैं। आपके खाते में शाम को 5,000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है। बात तो सही है। कैसे मालूम है मेरे? बिल्कुल सत्ता की दलाली करते हो आप लोग। गोदी सेठ देता है, गोदी सेठ करता है। समझ रहे हो? तो रुको जरा, आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करें? अच्छा नहीं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। फेंक रहे हैं ना, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? किसने कहा था? क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। साले का खोपड़ी तोड़। स्कूल नहीं बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। LIC बिकी मैं नहीं, देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत माता की कसम खाओ, भारत माता की कसम खाओ। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या बोला तूने? बात तो सही है। गंवार होना चाहिए। अच्छा। और जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो। आप IT हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। आपकी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे महाराज, हम क्या कह रहे हैं, जब हम अंधभक्त थे, अच्छा गोबर भक्त थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई। तो रुको जरा, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना जमीनी स्तर पे दिख ही नहीं रही है। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? ऐसा थोड़ी जाने देंगे। बाप का राज है, चले जाओगे। देखिए भैया, ये देखिए, ये कौन है? ये अंधभक्तों के बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। शास्त्री की आप बात करो, करे हमारा साथ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू गांव बना दीजिए जी। ये हुई ना बात। इनको भैया किसने कह दिया था मोदी जी को कि अपनी मेहरारू छोड़ दो जी देश के लिए? गजब बेइज्जती है। और संविधान के कौन से पेज में लिखा है, बता दो। शाबाश बेटा। कहाँ पे लिखा है कि पत्नी छोड़ो और देश को जोड़ो? कहाँ लिखा है भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही। देखो, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, बदल भाई मेरा भाई बदल 6 दिन सबसे बड़ा जुमला कोई था, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। सबसे बड़ा जुमला कोई था। 2022 में किसान की आय 2 गुना करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए। सबसे बड़ा जुमला कोई था। 2022 एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। सबसे बड़ा जुमला कोई था। सबका साथ, सबका विकास। गजब टू विवाद। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या मायरा? कब तक ढोंग चलेगा आपका ये टीका लगा के? कब तक ढोंग ये ढोंग है। ये भी ढोंग होगा। ये भी ढोंग होगा। हिंदू है कि नहीं आप? हिंदू हूँ भाई, बिल्कुल। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आप लोग जो पश्चिम सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, वो हिंदुत्व का हमेशा अपमान करते हैं। और आप जैसे अच्छा जो फर्जी हिंदू है, इसीलिए आपसे सवाल उठता है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा यार दिमाग खराब हो गया ना पत्रकार महोदय। मैं यार वही फिर ठोक तो मैं बाद में दूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। मेरा दिमाग खराब हो गया ना। मैं एक दिन
पूरा भाई देखो क्या कर? आओ हिम्मत है तो बहुत हिंदू नहीं हो हिंदू नहीं हो हिंदू नहीं हो हिंदू नहीं हो तो कौन हूँ मैं जिहादी हूँ मुस्लिम हूँ। शाबाश बेटा। बयान आपके कैसे आते हैं, इसमें बात हो रही है। अरे भाई खोल के दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, इस शर्ट दे दिया। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अच्छा, इतने साल हो गए कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। क्या अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे, अच्छा, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या आप? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इसमें? माँ कसम मैंने देखा। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। गजब बेइज्जती है। सुनिए, चप्पल में हो, जूते में हो। अच्छा, जूते में हो। जितने की तुम्हारी औकात है उतने का सिर्फ मेरा चप्पल है। 250 रुपए का है। सुनिए, 100 रुपए का शर्ट पहनकर हम क्या करेंगे? रुको जरा, सुनिए, आगे बढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने सब कुछ दे दिया, क्या दे दिया? युवाओं को जो रोजगार न दे पाया वो हमको घड़ी देगा। बात तो सही है। जो महिलाओं को सम्मान न दे पाया वो हमको कपड़ा देगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो किसानों की एमएसपी को दुगना न कर पाया हो वो किसान हितैषी बनेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। रुको जरा, भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। बात तो सही है। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठका ठक अंदर। क्या बोला तूने? ठका अंदर। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। आज 1600 युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में। 1600 युवा। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। भाई और बहनों, नो। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी। मैं कब हो गया ये? राजीव गांधी, माफ करना, ये राहुल गांधी। वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था, अब कितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होकर बैठ गए। क्या बोला तूने? मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होकर बैठ गए हैं। अच्छा बात नहीं है। मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं प्रकट हुआ हूँ। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो। oh, no. मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जैसे जैसे तरबूजा
नो 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 तजुर्बा 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को, क्या बोला तूने? भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है राम का मुकाबला कर सकता है, अबे बराबर है राम का मुकाबला कर सकता है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बड़ा हरामी हो। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। तुझे अक्ल है? 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उल्टी सीधी बातें करना आसान है। अब मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। भैया उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अरे पागल है साला। जानबूझ के जनता को दिखाने के लिए, अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। तो साधु संतों की सरकार, ब्राह्मणों की सरकार साधु संतों की सरकार ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की सरकार है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भ्रष्टाचारियों की सरकार है, गजब बेइज्जती है। नक्सलवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महिलाओं को नोचने का काम करते हैं, महिला को मारने का काम करते हैं, तो उस पर आप लोग कहे मौन हो जाते हो। गुड क्वेश्चन। आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। वर्तमान सरकार आप लोगों को दलाली करने के लिए यहाँ पे भेजती है। और मोदी जी ने क्या कर दिया है राष्ट्र के लिए? गुड क्वेश्चन। मोदी जी राष्ट्र के लिए क्या किया? तुम जिंदा हो। क्या बोला तूने? मोदी जी की वजह से हम जिंदा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सांस ले पा रहे भैया। मोदी जी का हवाओं पे कब्जा है। नहीं। इन्होंने भगवान पवन देव का अपमान किया है। बात तो सही है। और 24 में जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवाधारी भाई हैं, बैगन हिंदू संगठन वाले भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने का काम करेंगे हम लोग। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भगवा पहन के क्यों बोलते हैं आप? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, देश में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। देश में रहना है तो जय जवान, जय किसान, जय संविधान कहना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महंगाई कहाँ है? कहाँ नहीं है महंगाई? बताओ। चंगा सी चल रहा है। क्या चंगा चल रहा है? मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में। गजब बेइज्जती है। मर जाई हमर बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ फूट। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, कांग्रेसियों की छवि खराब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। सही पकड़े हैं। अब सर्टिफिकेट की आवाज है, हम देश की आवाज है। अरे देश के लिए बर्बादी हो, देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है। जैसे एड्स हो जाता है तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है। क्या बोला तूने? गजब बेइज्जती है। बोलिए, अडानी पे बात होनी चाहिए नहीं? राहुल गांधी बात तो कर ही रहे। अच्छा नहीं, राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे चौकीदार हैं या अडानी जी के चौकीदार हैं? ये बताइए। गुड क्वेश्चन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? गुड क्वेश्चन। बताइए क्या मुझे क्या पता?
बात तो सही है। आपको पता आरोप अडानी जी पे लगा, आरोप अडानी जी पे लगा और बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे लगी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है पूछता है भारत। शाबाश बेटा, आप किस गैंग से आते हैं? मैं तो सनातन गैंग से आता हूँ। शाबाश बेटा। आप असली हिंदू नहीं लग रहे हमको। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संशय है ना, मेरी कटी हुई है ना ही मेरी फटी हुई है, मैं हिंदू हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसी धरा के बिंदु हैं। बात तो सही है। गर्व से वो भी कह रहे हैं जो बाइकआउट कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। तो रुको जरा। अरे भैया हमने कब कह दिया वो हिजड़े हैं? वो हिंदू हैं हम तो कह रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बता रहा चाटुकार हैं जो दलाली अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जिह्वा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। ये हुई ना बात। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। अच्छा आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। अभी मजा आएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं? 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। गुड क्वेश्चन। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? अच्छा कौन? अच्छा गरीब का बेटा बना है? गरीब का बेटा भैया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। बात तो सही है। गरीबों का काम गिनवाओ, चाटुकारिता मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये देखो, हाँ बिल्कुल असली हूँ और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। क्या बोला तूने? और ये देखो अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अंधभक्त इनके जो है ना गोबर खा के आते हैं भैया। जलील हो जाएंगे, थूक के चाट लेंगे। अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप तो ब्राह्मण है मालिक। अच्छा तो ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसे ही लोग हैं भैया। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं, जैसे आप जैसे ही पत्रकार उन पर छिड़क कर ताजा करने की कोशिश। क्या छिड़क कर? पानी। विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त नहीं, जो मोदी के बने घूम रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। नहीं मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। क्या बोला तूने? क्यों? अरे भैया सब गोदी मीडिया भैया। बात तो सही है। भैया आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। नहीं, मैं तो देखिए अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। काम क्या बोलता है बताओ? काम उनका गिनवा दो। 2 करोड़ नौकरी दे दी? नहीं दे दी नौकरी, किसानों की आय दुगनी कर दी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा गैस सिलेंडर 250 में कर दिया, 450 का था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्मृति ईरानी कहीं छुट्टी पे गई हैं का? मगर क्यों? भैया बगल में ऐसे सिलेंडर दबाती थी और यूं नाचती थी सिलेंडर लेके। गजब बेइज्जती है। अरे मोदी जी महंगा कर रहे हैं तो छुट्टी पे गई हो स्मृति ईरानी, नाचो न लेके।
प्याज लेके बैंक में जमा करने जाती थी। क्या बात कर रहे हैं? अब महंगाई खत्म हो गई का? एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, ठीक है, कि एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हाँ, तो रुको जरा, सबर करो। बेरोजगार युवाओं को कहा बोला कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा। यहाँ पे प्रधानमंत्री बात नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है। भाई साहब ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे। बात तो सही है। जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। अखंड भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा? नहीं। दोस्तों, इस कॉमेडियन पार्टी के बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इस तरह की फनी और मज़ेदार वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।